हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज आप लोग लेके आए हो बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत लजीज डिश, चना कौरमा की। बहुत अच्छा मैंने बनाया, बहुत लजीज है। एक मरतबा बनाइएगा तो बनाते रहिएगा, बार बार बनाइएगा, हफ्ते में एक बार ज़रूर बनाइएगा। और बहुत से कौरमा मैंने डाल रखे हैं। ये एकदम नया तरीके का कौरमा है, देखिएगा आप, मज़े आ जाएंगे आप लोग को। मेरे स्टाइल में बनाइएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा बनाए। चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए, इसके लिए हमको चाहिए चने, जिसको मैंने पहले से बॉयल कर रखे हैं। दही है। प्याज को मैंने गोल्डन फ्राई कर लिया था, उसके बाद हाथों से इसको मसल लिया है। आप भी इसी तरह से कर लीजिएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट है। और देखिए, पाउडर मसाले में नमक है, लाल मिर्च पाउडर है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है, भुना जीरा पाउडर है, लौंग है, इलायची है, तेज़पत्ता है, जायफल है। और देखिएगा, जायफल जो है ये आधा लेना है, और जावित्री जो है पूरी लेके अभी इसको पीस लेंगे। और वो मीठा इतर है, उसको स्किप मत कीजिएगा, वो बहुत ज़रूरी है कौरमे में डालने के लिए। देखिए, जायफल और जावित्री को मैंने पाउडर मसाला बना लिया, पीस लिया है, इसको एकदम पाउडर कर लिया है। और उसके बाद देखिए, ये दही है जो मैंने आपको दिखा रखी थी, और ये प्याज है मैंने फ्राई कर ली थी। फ्राई करने के बाद इसको हाथ से मैश कर दिया था। अब क्या करना जानते हैं, दही में जो है ये प्याज को इसी तरह इसमें डाल देना है अच्छी तरीके से। ये देखिए, इस तरह डालने के बाद क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। 1 डेढ़ मिनट लगेगा इसको अच्छी तरीके से आपस में पूरा कायदे से ये मिक्स हो जाए। और जब ये पूरा मैं मिक्स कर लेता हूँ तो इसको भी एक तरफ किनारे रखूँगा, फिर आपको बताऊँगा आगे क्या करना है, देखते रहिएगा आप लोग। ये देखिए, बर्तन में मैंने ऑयल चढ़ा दिया, ऑयल हो गया गरम। और उसके बाद देखिए, ये जो खड़े मसाले थे, लौंग, इलायची, तेज़पत्ता, ये मैंने इसमें डाल दिया। और ज़रा सा देखिए इस तरह डालने के बाद कर दिया, और ये देखिए हो गया कायदे से भुन गया। उसके बाद जो है देखिए, इसमें जो अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने बना रखा था वो इसमें डालना है, और अच्छी तरीके से इसको भूनना है। चला चला करके बहुत अच्छी तरीके से इसको 1 मिनट कायदे से भून लेना है। देखिए इस तरीके से। देखिए, 1 डेढ़ मिनट मैंने प्याज डाल के अच्छी तरीके से इसको प्याज को फ्राई कर लिया है। और इसमें देखिए आप, अदरक लहसुन का पेस्ट था, थोड़ा सा कभी कभी आगे पीछे हो जाता है। तो अदरक लहसुन का पेस्ट था, इसको डाल के अच्छी तरीके से मैंने इसको फ्राई कर लिया। देखिए, तेल थोड़ा सा आपको ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन जब बनता है, क्या कहते हैं, कौरमा, तो उसमें रोगन ज़्यादा होता है। आप चाहिए तो कम कर लीजिएगा, लेकिन हमेशा कौरमे में रोगन थोड़ा ज़्यादा होता है। अब ये देखिए पाउडर मसाले हैं। पाउडर मसाले देखिए इसमें सब आपको लिख के बता देता हूँ, और सब आपको ऐसे भी बता देता हूँ बोल के भी। अब इसको अच्छी तरीके से इसको 1 डेढ़ मिनट भून लेना है बहुत कायदे के साथ। और जैसे ये भुनते की तरफ आगे होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छी तरीके से इसको चलाते रहना, भून लेना है। देखिए, 1 डेढ़ मिनट से मैंने इसको कायदे से भून लिया। उसके बाद देखिए, प्याज यहाँ है, प्याज और दही जो मैंने आपके सामने मिला रखी थी, अब इसको जो है आराम से इसको धीरे से इसमें डाल देते हैं। और डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद अच्छी तरीके से इसको भूनेंगे करीब 2 मिनट। आप समझ लें, टाइम दे के 2 मिनट अच्छी तरीके से इसको इसमें भूनना है। ये देखिए, आप इस तरह से मिला करके और चलाते रहिएगा, रोकिएगा मत हाथ। थोड़ा सा चलती रहेगी, जितना अच्छा भुनेगा उतनी ही अच्छी ज़बरदस्त बन के आपकी रेसिपी और खाना तैयार होगा। तो इसी तरह इसको 2 मिनट भून लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ इसमें आगे क्या करना है। देखिए, 3 मिनट से इसको ज़बरदस्त तरीके से मैंने भूना है। इतनी खुशबुएं खतरनाक आ रही हैं कि मज़े आ गए हैं देखी करके। और ये देखिए क्या टेक्सचर आया है मसालों का, देख रहे हैं, इस चम्मच से उठता भी नहीं है। मैंने पूरी कोशिश करके उठा के दिखा रहा हूँ आपको, देखिए कितना ज़बरदस्त आया है। क्या मज़े आ गए। और इतने आसान तरीके से बताता हूँ रेसिपी बनाना कि कोई भी सीख सकता है अगर मेरी पूरी रेसिपी देखेगा। और ये देखिए, जो चने थे मैंने पहले से उबाल रखे थे, आपको दिखाए थे। अब वो मैं इसमें शामिल कर दे रहा हूँ, और शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिला दे रहा हूँ। और मिलाने के बाद जो है देखिए, इसमें ये पानी इतना है, 1 कटोरी ये पानी मैं इसमें डाल दे रहा हूँ। और उसके बाद फिर इसको चला दे रहा हूँ, और चला करके इसको ढक दे रहा हूँ स्लो आंच पे। इसको 7 8 मिनट अच्छी तरीके से पका लेना है। और पका जा के बताता हूँ आपको कि किस तरह हुआ है पक करके। 7 8 मिनट बाद आपको फिर दिखाता हूँ मैं। देखिए, 7 8 मिनट से स्लो आंच में पका रहा हूँ, देखता हूँ
क्या ज़बरदस्त है भाई। आहा! क्या बात है। अब उसके बाद देखिए जावित्री और जायफल जो मैंने आपके सामने उसको पीस रखा था, उसको देखिए इस तरह लिया और इस तरह से डाल देना है इसके ऊपर अच्छी तरीके से। और उसके बाद क्या करना है, सबसे तगड़ा काम है कि ये जो है मीठा इत्र इसको लेना है देखिए, और इस तरह से इसको 3 बूंद मुझको डालना है, इसीलिए मैं चम्मच ले रहा हूँ कि ज़्यादा अगर गिर गया तो हटा दूँगा। देखिए, ये आया 1 बूंद, 2 बूंद और ये 3 बूंद। क्या बात है भाई! अब डाल के इसको मिला दे रहा हूँ बेहतरीन तरीके से। और इसके बाद इसको ज़रा-सा 1 मिनट फिर ढक दे रहा हूँ। और ढकने के बाद इसको उतारूँगा और डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ। देखिए कितना ज़बरदस्त चना कौरमा बन के तैयार है, इतनी ज़बरदस्त खुशबुएँ आ रही हैं, जैसे ही आप लोग शादियों में जाते हैं, जो वहाँ खाने वाले सेक्शन में जाते हैं, जिस तरह की खुशबू आती है, उसी तरह की खुशबू आ रही है, इतना ज़बरदस्त बना है और बहुत आसानी के साथ मैंने बनाया। अगर पूरी रेसिपी आपने देखी होगी, तो समझ गए होंगे बहुत आसानी के साथ। तो एक मरतबा ज़रूर बनाइएगा, घरवालों को खिलाइएगा। मैं जा रहा हूँ खाने, आप जाओ बनाने।